So, welcome all of you in this lecture. This is lecture number 5. Before this lecture, there is 4 lecture. So, you can watch all. Uh, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जा करके जो भी प्रीवियस लेक्चर है उसको जा करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात करेंगे। हम लोग पहले 4 लेक्चर कर चुके हैं। 2 लेक्चर आपका एक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, और 2 लेक्चर आपका पॉपुलेशन के ऊपर। अब हम लोग फोर्थ लेक्चर, थर्ड जो टॉपिक है हमारा वो अनएम्प्लॉयमेंट है। हमारा टोटल 8 टॉपिक है जो हमें पढ़ना है। उसमें से तीसरा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट था। कि अनएम्प्लॉयमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, और उस तरीके से फिर हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तो हमारा ये 8 टॉपिक था: पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग, पॉलिसी, फिजिकल फेडरलिज्म, poverty and inequality, and last of all is your short notes। ठीक है। uh, अब इसके अंदर भी हमें देखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं: एक्सप्लेन द नेचर एंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन इंडिया। नेचर एंड टाइप, नेचर एंड कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। ठीक है। कॉज ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। प्रोग्राम क्या गवर्नमेंट के द्वारा हुआ है ताकि रूरल का अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगा, उसके बारे में बताइए। गवर्नमेंट प्रोग्राम। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट वाइड स्प्रेड है इंडिया के अंदर, बताइए क्या रीजन है। ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री का क्या रीजन है, बताइए। नेचर एंड कॉज कॉज ऑफ ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। कैसे डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम बताइए जो कि हमारे देश के अंदर आया है। तो ये सारे जो है वो क्वेश्चन, कॉज ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट, नेचर एंड कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो नेचर एंड कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का क्या ट्रेंड रहा है, क्यों है, गवर्नमेंट के द्वारा क्या पॉलिसीज लाई गई है। तो इस चीज के ऊपर आपका इस लेक्चर के अंदर हमारा फोकस होगा, और यही सारे क्वेश्चन भी आपका प्रवेश के अंदर बन रहा है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दैट इज जो मेन, नेचर एंड कॉज। ऑलवेज रिमेम्बर नेचर एंड कॉज। क्या आपका इंडिया के अंदर सिनेरियो है, क्या गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज लाया गया है, बस यही क्वेश्चन ही बनते हैं और कुछ नहीं। टाइप, ज्यादा से ज्यादा टाइप आपको याद होना चाहिए। तो चलिए अ, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। तो आपका ये रहा। सबसे पहली बात है, अनएम्प्लॉयमेंट कहते किसको है। ठीक है। बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट का देखे थे जब लेबर मार्केट हम लोग पढ़ रहे थे। तो लेबर मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई, सबसे पहला हमें पढ़ना है लेबर फोर्स किसे कहते हैं। लेबर फोर्स, तो लेबर फोर्स का मतलब होता है दोज हु आर विलिंगनेस टू वर्क, जो विलिंगनेस, चाहत रखते हैं काम करने के लिए, एंड एबिलिटी टू वर्क, और साथ में क्या वो सक्षम भी है। तो चाहत, आप चाह रहे हैं कि मेरे पास क्या ऑडी हो, मर्सिडीज हो, लेकिन क्या आपके पास उतना पैसा है। अगर है तो आप खरीद सकते हैं। तो दोनों होना चाहिए, चाहत भी कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, आईटी सेक्टर जॉब, कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। क्या आप एबिलिटी है, क्या आपने किया है, आईटीएन है, आपने कंप्यूटर साइंस से किया है ये बीटेक किया नहीं किया, तब हम कहेंगे कि हाँ, आप कंप्यूटर का आईटी सेक्टर के अंदर आप जॉब कर सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसलिए दोनों होना जरूरी है, तभी हम लोग कहेंगे कि हाँ वो क्या है। तब हम लोग कहेंगे कि हाँ वो लेबर फोर्स है, कि वो लेबर फोर्स ये तो है। अब चाहत भी है, विलिंगनेस भी है। अब हो सकता है कि उनको जॉब मिले, एम्प्लॉयमेंट, और हो सकता है चाहत और विलिंगनेस और एबिलिटी हो, फिर भी उनको जॉब नहीं मिले। तो नहीं मिले उन्हें क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयड। गेटिंग। तो अनएम्प्लॉयड किसे कहते हैं, दोज पीपल जो चाहत भी रखते हैं, विलिंगनेस भी और एबिलिटी भी, और उनको फिर भी जॉब नहीं मिले, तो दैट दोज पीपल आर नोन एज अनएम्प्लॉयड। ठीक है। तो डेफिनेशन आप पढ़िए: अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन अ पर्सन एक्टिवली सर्च फॉर अ जॉब एंड इज अनेबल टू फाइंड वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेट द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है। कि वो जॉब को फाइंड करते रहता है, उसके पास विलिंगनेस है, एबिलिटी है, फिर भी उसे जॉब नहीं मिल रही है।
ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज अ वर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेजर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के थ्रू हम लोग फाइंड करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश के अंदर कितना है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ पीपल जितना अनएम्प्लॉयड है, दैट इज योर अनएम्प्लॉयड वर्कर जितना है देश में, लाइक आपका 15 करोड़, आपका टोटल लेबर फोर्स अगर 60 करोड़ है, ठीक है, और हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका देगा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आपका देश के अंदर क्या है। ठीक है। अगर ये 15 करोड़ में ये ज्यादा वैल्यू ले लिया हूं, तो इसे एक्चुअल फिगर में अगर बात करें तो अगर 7 करोड़ आपका है, ठीक है, या 6 करोड़ लेते हैं, 6 करोड़ है, तो 6/60 × 100, ये कैंसिल 10, ये मतलब 10% आपका अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो इंडिया के अंदर अभी लगभग 6 to 7% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ठीक है। वो डाटा टू डाटा वेरी करते रहता है कि कौन सर्वे कर रहा है। तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल टू व्हाट, कितना लोग बेरोजगार हैं बाई कितना लेबर फोर्स है इनटू 100। अब बात आता है कि कौन जो है आपका थ्री अप्रोच हमको देखना है कि इन्हें से, सो दैट इज नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट को फाइंड करने के लिए उनके द्वारा आपका 3 अप्रोच दिया गया है। ठीक ठीक है। इसके अंदर जो है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, जो कि इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करता है। उनके द्वारा 3 अप्रोच दिया गया है जिसके थ्रू हम लोग इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करेंगे। फर्स्ट इज योर डेली स्टेटस अप्रोच। ठीक है। डेली स्टेटस आपका हर दिन का जो अनएम्प्लॉयमेंट बताएगा कि हाँ हर वीक के अंदर रेफरेंस रहेगा कि इस वीक के अंदर इतना बेरोजगार देश के अंदर हुए या फिर इतना रोजगार मिला, तो वो डेली स्टेटस अप्रोच के द्वारा होगा, जो कि कौन लाता है, कौन स्टेटस बताता है, ये एनएसएसओ। ठीक है। और कि कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। तो पहला है कि डेली आपका होना चाहिए कि अ पर्सन हैविंग अ नो गेनफुल वर्क इवन फॉर 1 hour इन अ डे इज डिस्क्राइबिंग एज अनएम्प्लॉयमेंट दैट डे। मतलब कि अगर 1 घंटे भी अगर किसी को जॉब एक दिन के अंदर नहीं मिला है तो हम उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे कि उस दिन वो क्या है, बेरोजगार है। तो डेली स्टेटस पहला। दूसरा वीकली, कि वीकली स्टेटस होता है कि और इसके अंदर कौन होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, इसके अंदर होते हैं कि वैसे लोग जो 1 घंटे या एक दिन भी वीक के अंदर काम नहीं मिला उनको, तो वैसे लोगों को अनएम्प्लॉयड कहेंगे। तो उसका स्टेटस क्या है। और तीसरा जो है वो यूजुअल स्टेटस, दैट इज 365 दिन का, 365 डे, 1 ईयर का, कि एक साल के अंदर लोग कितने अनएम्प्लॉयड है और कितने को वर्क नहीं मिला। ठीक है। ज्यादातर टाइम ये 365 दिन में, दैट इज यूजुअल स्टेटस अप्रोच। तो 3 अप्रोच है, कौन लाते हैं, एनएसएसओ। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, एमओएसपीआई। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप क्या है। तो इंडिया के अंदर 7 टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट का, 7 टाइप। पहला जो टाइप है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन भी आ चुका है। किसे कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं कि हमें जरूरत है कोई फील्ड है, हमें अगर मानते हैं कि हमारा 1 एकड़ का जमीन है और इसके अंदर हमें जरूरत था 20 लेबर का, 20 लेबर का, बट क्योंकि लेबर चीप होने के कारण और जो महिलाएं हैं वो अपने साथ बच्चे ले आते या फिर फैमिली वर्किंग के कारण ये 20 लेबर से जरूरत है, लेकिन इसमें काम कितने कर रहे हैं, 40 लेबर, 40। तो जितना जरूरत है उससे ज्यादा अगर काम हो रहा है तो बाकी जो लेबर है वो क्या है, डिसगाइज्ड। गेटिंग माई पॉइंट, कि बाकी जो जो एक्चुअल नीड है उससे ज्यादा अगर लेबर काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डिसगाइज। दिस इज अ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेयर पीपल employed are more than actual needed. Disguised unemployment is generally traced in or organized sector or the agriculture sector. ज्यादातर ये कहाँ पाया जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ये। तो उसे कहते हैं। दूसरा इज योर स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट
कि किसे कहते हैं कि आपका पहले लेबर, अगर इनिशियल की बात करें कि कोई 2000 के टाइम पे कोई लेबर बना होगा कोई कंपनी के अंदर। अब कंपनी क्या हो गई कि उसके अंदर मशीन का काम ज्यादा होता है, ठीक है, बट वो लेबर स्किल नहीं था, वो लेबर को पता नहीं कि ये मशीन कैसे चलाया जाता है, जिस कारण ये लेबर को क्या किया गया, कंपनी से निकाल दिया गया। गेटिंग? तो ये 100 लेबर थे, उससे निकाल दिया गया और इसके जगह पे 20 स्किल्ड लेबर को हायर कर लिया गया। गेटिंग? तो ये इस तरीके के जो बेरोजगार होंगे उसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। Getting? This unemployment arise when there is a mismatch between the worker skill and the availability of the job in the market. Many people in India do not get job matching to their skill or due to the lack of required skill. ठीक है, they do not get job and because of poor education level and it become important to provide them relating training. Getting? कि हमारा इकोनॉमी जो है उसके अंदर चाहिए स्किल्ड लेबर, लेकिन आप स्किल्ड नहीं है, आपके पास एजुकेशन उतने लेवल की नहीं है, पुअर एजुकेशन लेवल है, दैट्स वाई आपको वो जॉब नहीं मिल रहा है। दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज योर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब आप जानते होंगे कि लाइक जब रबी या खरीफ सीजन आता है तो आपका जो लेबर होते हैं, जो सीजनल लेबर होते हैं ज्यादातर बिहार यूपी से, वो पलायन करते हैं दूसरे स्टेट में, लाइक गुजरात, लाइक केरला, लाइक तमिलनाडु। तो वहां जाते हैं और वहां पे सीजनल में काम करते हैं। गेटिंग? तो काम की और बाकी फिर सीजन चला गया तो वो फिर अपना वापस घर आ गए, तब तक वो बेरोजगार है। ठीक है, दैट इज नोन एज सीजनल। कोई पर्टिकुलर सीजन तक उनको काम मिला, बाकी टाइम उनका बेरोजगार है। तो दिस सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन द पीपल डू नॉट हैव एनी वर्क ड्यूरिंग द सर्टेन सीजन of the year such as labor in the India rarely have an occupational throughout the year। कि पूरे साल लेबर, पूरे साल जॉब मिले, ये रेयर है इंडिया के अंदर। गेटिंग? तो थर्ड वन इज जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ वन इज जो वनरेबल अनएम्प्लॉयमेंट, वनरेबल। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने के कारण, ठीक है, अच्छे तरीके से वर्क का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखने के कारण आप बेरोजगार होते हैं। दैट इज पीपल आर डीम्ड अनएम्प्लॉयड अंडर दिस अनएम्प्लॉयमेंट। पीपल आर एम्प्लॉयड बट इनफॉर्मली। मतलब वो एम्प्लॉयड है बट इनफॉर्मली का मतलब ना, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर वो एम्प्लॉयड है कि एक महीने के अंदर उनको 10 दिन का कहीं पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, बाकी वो दिन क्या है, अनएम्प्लॉयड है। गेटिंग? उनका कोई अच्छे तरीके से रिकॉर्ड नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर जो अनएम्प्लॉयड है दैट इज नोन एज वनरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल का मतलब है कि आपका वही टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो जाने के कारण आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुआ, दैट इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल। लाइक इनिशियली एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस क्या होता था कि आपको पैसे अगर निकालना है तो क्या, कहाँ जाना पड़ता था, बैंक के अंदर। हमें बैंक के अंदर जाना पड़ता था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर 1990s के टाइम पे। बट अब क्या हुआ कि अब गांव में या फिर छोटे शहरों में अब बैंक नहीं, हमें एटीएम जाना पड़ता है, हम एटीएम के यूज करके हम पैसे निकाल सकते हैं। तो बैंक पहले था तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट होगा जरूर, कम से कम तो 10-15 स्टाफ होंगे ही होंगे। अब ये एटीएम का जो टेक्नोलॉजी आया है तो यहाँ यहाँ पर कितना, एक से दो लोगों को क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा एक गार्ड होंगे, एक दो लोग पैसे के लिए होंगे, उससे ज्यादा कोई नहीं होगा। गेटिंग? तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेरोजगार टेक्नोलॉजी के कारण आपका हुए, ये एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज योर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। की साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट जो कि बिजनेस साइकिल के कारण। गेटिंग? बिजनेस साइकिल का मतलब हम क्या समझते हैं कि हमने बिजनेस साइकिल पढ़ा था मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में, पहले पार्ट में, कि आपका बिजनेस साइकिल चलता रहता है। मीन्स इधर आपका एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, फिर आपका स्लो डाउन हुआ,
इसी को रिसेशन कहते हैं। फिर आपका डिप्रेशन हुआ, फिर आपका रिकवरी हुआ। तो ये आपका जो साइकिल है वो चलते रहता है, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर। अ, तो बिजनेस साइकिल मतलब कि एक टाइम बहुत एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, पैसा कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, डिमांड बढ़ा, जिससे प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ने से फिर इकोनॉमी धीरे धीरे स्लो डाउन की तरफ चलेगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है वो मार्केट से पैसा खींचेगी, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम होगा, आउटपुट कम होगा, प्राइस कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपका काम होगा। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि आप एक टाइम एक्सपैंड कर रहा था तो बहुत ज्यादा जॉब का डिमांड था, कंपनी जॉब के लिए चाह रही थी कि हाँ हमारे यहाँ आए लेबर एम्प्लॉयड हो। बट धीरे रिसेशन आने के कारण क्या हुआ, वो कंपनी फिर जो लेबर हायर की है उसे अब क्या करेगी, निकाल देगी, ठीक है, क्योंकि रिसेशन आ गया, आउटपुट का डिमांड कम है, तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट कम लेंगे। दैट्स वाई आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो, दैट इज नोन एज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों कॉज होता है? बिकॉज ऑफ बिजनेस साइकिल वेयर नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड हेड राइज ड्यूरिंग द रिसेशन एंड डिक्लाइन इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये चीज ऐसे भी आपको क्वेश्चन सीवीटी में पूछ सकते हैं कि बिजनेस साइकिल के कारण कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है। गेटिंग? आपका एग्रीकल्चर के अंदर कौन सा एम्प्लॉयमेंट है। गेटिंग? तो इस तरीके से क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लाइक अगर मैं एग्जांपल लेता हूं कि शुभांकर मिश्रा, शुभांकर मिश्रा जो कि आज तक के ऊपर काम करते थे, तो उन्होंने जॉब को छोड़ दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अच्छे जॉब के कारण। लेट सपोज कि उन्होंने जॉब को छोड़ दिया ताकि वो कहीं और अच्छे तरीके से जॉब कर सके, या फिर अपना स्टार्टअप कर सके, या अपना कुछ खोल सके। तो इसके लिए जो बीच में वो अनएम्प्लॉयड कुछ दिनों के लिए हुए हैं, वैसे अनएम्प्लॉयड पर्सन को क्या कहेंगे? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि अपने मर्जी के कारण हुए हैं। क्यों? क्योंकि सर्चिंग फॉर अ न्यू जॉब और स्विचिंग बिटवीन जॉब, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड एज सर्च अनएम्प्लॉयमेंट, इज द टाइम लैग बिटवीन जॉब, कि आप एक जॉब से दूसरे जॉब पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके बीच में जो आप अनएम्प्लॉयड है, दैट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इज कंसिडर एज अ वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इसे वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, बिकॉज द रीजन फॉर अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ शॉर्टेज ऑफ जॉब, but in fact the worker themselves quit their job in the search of the better opportunity. Getting? कि आपने जॉब्स क्विट किया है, क्यों? क्योंकि आप बेटर अपॉर्चुनिटी के कारण, ठीक है। तो ये आपका हुआ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एनी प्रॉब्लम? एनीवन? एनीवन? एनी प्रॉब्लम? आपको समझ में आया? वेट अ सेकेंड। एनी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम? अमन, प्रीतम, प्रिंस, सुकृति? नो। ओके। ओके। अब हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज योर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट आर द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि क्वेश्चन आपका बार बार पूछ रहा है कि क्या कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट का। तो सबसे पहला जो कॉज है वो दैट इज योर लार्ज पॉपुलेशन। इंडिया के अंदर क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, कि सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन का लेवल बहुत है। नेक्स्ट वन इज लो लेवल ऑफ स्किल एंड एजुकेशन, कि वर्किंग जो लोग हैं यहाँ के पर्सन को एजुकेशन लेवल या स्किल जो है वो बहुत ही कम है। दैट्स वाई लोग जो है वो क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयड होते हैं। ओके।
तो सेकेंड रीजन, थर्ड रीजन इज आपका, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं उनके पास स्किल जो है वो कम है, तो वो लोग कहाँ काम करेंगे? लेबर इंटेंसिव वर्क, लेबर इंटेंसिव वर्क लाइक शूज, लेदर, ठीक है, कपड़े, क्लॉथिंग, कॉटन, तो ये सब इंडस्ट्री के अंदर वो काम कर सकते हैं। बट प्राइवेट सेक्टर की तरफ से उस वैसे इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। दैट्स वाई आपका जॉब जो है वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो दैट इज योर काउज। नेक्स्ट पॉइंट इज योर कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर लो प्रोडक्टिविटी है, बिकॉज एक ही लैंड के ऊपर ज्यादातर लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कोई एक पार्टिकुलर लैंड है, उसके ऊपर हमें चाहिए 2 लेबर और काम कर रहा है 10 लेबर, ठीक है। तो अगर ये सपोज 100 kg राइस जो है वो एक एक कट्ठे के वो अंदर 100 kg राइस का प्रोडक्शन हुआ, तो यहाँ पर अगर 2 लेबर होते तो पर लेबर कितना का प्रोडक्शन? 50 kg का है प्रोडक्टिविटी, लेकिन यहाँ पर कितने के प्रोडक्टिविटी है? 10 kg का प्रोडक्टिविटी। गेटिंग? तो दैट इज लो प्रोडक्टिविटी। अब 10 लेबर है तो आपको डिवाइड कर लीजिए कि किसी ने सोच रखा है कि नहीं, मुझे ये देव लेबर पे खर्च करना है 5,000 रुपये, तो यहाँ पर दोनों को 2,500 2,500 मिलता, और 10 है तो 500 500 रुपये मिल रहे हैं। गेटिंग? तो दैट्स वाई आप देख सकते हैं कि लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर प्लस लैक ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी इन द एग्रीकल्चर वर्कर, और भी कोई अल्टरनेट अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर लीगल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी एंड इनएडिक्वेट स्टेट सपोर्ट, मतलब कि जो लीगल रूल है वो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स है, कि रिजिड फॉर्म में है, ज्यादा वो फ्लेक्सिबल फॉर्म में नहीं है। स्टेट का जो सपोर्ट है वो इनएडिक्वेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर लो है, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो स्मॉल बिजनेसमैन से लिंकेज नहीं है। दैट्स वाई उनको कॉस्ट, कोई भी लोन अगर उनको लेना है तो उनको बीएड ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, यू इनएडिक्वेट ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद कोई ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करता है दैट इज योर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसके अंदर इलास्टिसिटी एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा है। तो इसलिए उस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर वो कम है। दैट्स वाई आपका अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। नेक्स्ट वन, जो ह्यूज वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री इज एसोसिएटेड विद द इनफॉर्मल सेक्टर। हमारे देश के अंदर अभी हम रिकॉर्ड आगे पढ़ेंगे कि 86% जो लेबर है वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है, जो कि ना तो स्किल्ड है, ना एजुकेटेड है, ना उनको कोई सोशल प्रोग्राम उनको कवर हो रहा है, लाइक हेल्थ को लेकर के, लाइक पेंशन को लेकर के। तो ज्यादातर लोग जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर है, तो उनका परचेज, उनका जो पावर भी है इकोनॉमी के अंदर, उनका जो वॉइस है इकोनॉमी के अंदर वो भी कम है। गेटिंग? क्योंकि फॉर्मल सेक्टर है तो उनका पावर ज्यादा है, वॉइस ज्यादा है, वो बार्गेन ज्यादा कर सकते हैं कंपनी के साथ, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर वाले कम कर सकते हैं। गेटिंग? क्योंकि उनके पास स्किल ऑलरेडी नहीं है। वैसे ज्यादातर लोग पढ़े हुए हैं, तो वो अगर काम नहीं करना चाहते हैं तो कंपनी दूसरे को हायर कर लेगा। दैट्स वाई इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा होने के कारण आपका बेरोजगारी ज्यादा है। फिर योर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि है जो करंट रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज का, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपका स्कूल या कॉलेजेस के अंदर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। ज्यादातर उनका थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होता है। तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस है वो करना चाहिए, कि हाँ आप पढ़ाई कर लिए इसका मतलब नहीं है कॉलेज अगर कर लिया तो आपको जॉब मिल गया। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा कुछ है और कंपनी को चाहिए कुछ और। गेटिंग? दैट्स वाई ये लैग है, जिसका दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज जो सोशल नॉर्म्स, कि वुमेन को काम करना या लगातार कंटिन्यूअस वर्क करना उनको नहीं कराया जाता, वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर है। तो दिस आर द कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि मेन रीजन है। आ, ये आपको समरी के फॉर्म में आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको लिखना क्या है पेपर में, पहले मैं वो बता रहा हूँ, और फिर आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दूंगा जो आपका रीडिंग के अंदर है, ठीक है। आपको लिखना क्या है, कौन सी चीज लिखनी है, वो ये चीज है, ओके।
वेट अ सेकेंड प्लीज, मैं चार्ज, बस चार्जर लेके आता हूँ, वेट अ सेकेंड। एनी प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? एनी प्रॉब्लम, एनीवन? एनीवन, एनी प्रॉब्लम? काउस को समझने में कोई दिक्कत अभी तक? ये यही चीज है कि आप कितना अच्छे तरीके से इसको रिप्रोड्यूस कर पाते हैं एग्जामिनेशन में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आप ऑप्शनल के पेपर में भी अगर देखेंगे तो सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्वेश्चन, कि बताइए इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड क्या है, ठीक है, क्या काउज है, क्या क्या सॉल्यूशन है, क्यों अभी तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो वर्क नहीं कर पाई है। तो ये क्वेश्चन आपको इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी, सेकेंड पेपर के अंदर भी, ऑप्शनल के अंदर भी ये क्वेश्चन मिलेगी। तो अभी आप कितना अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि आ, इतना ब्रीफली फॉर्म में आपको कोई भी कोचिंग या क्लासेस के अंदर नहीं बताया जाएगा, जितना आपको कॉलेज टाइम में या रीडिंग के अंदर जितना अच्छे से प्रोवाइड है। ठीक है, तो इसलिए ये सिर्फ यहीं तक नहीं कि आपका हो गया काम, अगर इन फ्यूचर्स अगर इकोनॉमिक्स को आप एक देखते हैं कि नहीं एक सेक्टर के तौर पे, कि हमें फ्यूचर्स में जा करके ऑप्शनल प्रिपेयर्ड करना है, इकोनॉमिक सर्विसेज देनी है, आरबीआई के एग्जामिनेशन देनी है, तो आपको ये सारे चीज हेल्प आएंगी आंसर राइटिंग के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज काउज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा और अच्छे तरीके से काउज देखते हैं, और भी कोई पॉइंट देखते हैं अच्छे तरीके से समझ करके। तो पहला काउज जो है वो कास्ट सिस्टम है। ठीक है, कि इंडिया के अंदर जो है वो कास्ट सिस्टम बिल्कुल नस के अंदर घुसा हुआ है। इस कारण इस वजह से जो है खास करके आजादी के टाइम पे कास्ट सिस्टम ज्यादा होने के कारण आपका जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होता था हमारे देश के अंदर। ठीक है, क्योंकि बाहर जो अच्छे जॉब है, फॉर्मल जॉब है, बाहर जो अच्छे पोस्ट वाले जॉब है, वो ज्यादातर उन्हीं लोगों को होता था जिनको जो अपर क्लास कास्ट के थे। बाकी जो 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 छोटे जॉब है वो जो लोअर क्लास के उनके लिए था। ठीक है, दैट्स वाई कास्ट सिस्टम के कारण आपका अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल कर रहा था। इन सम लोकेशन सर्टेन काइंड ऑफ वर्क आर प्रोवाइडेड फॉर द मेंबर ऑफ पर्टिकुलर कास्ट। दिस also led to the result that the work is often given to the member of certain community rather than who truly deserve to the job, who have the right skill। अभी के अगर बात करते अभी के सिनेरियो में लाइक अगर कोई कोई रिजर्वेशन का इस्तेमाल करके वो गया है, और कोई बिना रिजर्वेशन के इस्तेमाल करके गया है, तो एक तरीके से अभी के सिस्टम में भी कास्ट सिस्टम इस तरीके से प्रेवेल कर रहे हैं कि लोग रिजर्वेशन का इस्तेमाल ले करके अ, उनके पास स्किल कम होने के बावजूद भी वो उस पोस्ट के ऊपर है, गेटिंग। और जो लोग जो विदाउट रिजर्वेशन है, जो अपर क्लास के हैं, वो अच्छे स्किल होने के बावजूद वो उस पोस्ट के ऊपर नहीं है, गेटिंग। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि कास्ट सिस्टम इंडिया के अंदर प्रिवेल है। दैट्स वाई आपको जो जॉब जो स्किल होना चाहिए उस जॉब का और जो काम कर रहे हैं उसके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। दैट्स वाई देयर इज अ हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज इनएडिक्वेट इकोनॉमिक ग्रोथ। कि इंडिया जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारे कंट्री के अंदर वो इनएडिक्वेट है, मतलब जो होना चाहिए वो नहीं है, लाइक क्योंकि अंडर डेवलप्ड कंट्री है इंडिया, तो अभी जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 10% से एबव होना चाहिए, एबव। लेकिन अभी जो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.7% है, 6.7%। ठीक है, यही अगर चाइना इस टाइम पे होता और इस चीज से गुजर रहा होता, तो चाइना का उस टाइम सेम फेस था चाइना का 2000 के टाइम पे, तो उसका ग्रोथ जो है वो 10% के एवं ग्रो कर रहा था, 9%, 10%। तो ये अभी है कि तो स्लो ग्रोथ का मतलब आप पता ही है कि स्लो ग्रोथ, स्लो आउटपुट, ज्यादा कम जीडीपी, कम आउटपुट प्रोड्यूस, कम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और पॉपुलेशन भी इंडिया के अंदर इंक्रीज कर रहा है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज करने के कारण क्या है कि जो जितना एम्प्लॉयमेंट का डिमांड है और जितना लोग जो है वो लेबर फोर्स के अंदर आ रहे हैं, दोनों के अंदर मिसमैच है। कि लेबर फोर्स इंडिया का इंक्रीज ज्यादा हो रहा है, लोग ज्यादा जो है वो काबिल हैं अब जॉब करने के लिए,
जितना लोगों का जरूरत। ठीक है, तो ये इनसफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट नेशनल वाइड है। नेक्स्ट वन ये इंक्रीज पॉपुलेशन, कि इंडिया जो है वो पॉपुलेशन क्या है, लगातार इंक्रीज कर रहा है। 2024 के अंदर एक प्रेडिक्ट किया गया कि इंडिया जो है वो एक्सेड कर लेगा चाइना को, और 21st सेंचुरी के अंदर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी पूरे वर्ल्ड के अंदर। और पॉपुलेशन राइज करने के कारण क्या है कि आपका ज्यादातर लोग भी क्या होंगे आने वाले टाइम में अनएम्प्लॉयड होंगे। ठीक है, क्योंकि जॉब तो लिमिटेड ही होगी कितनी भी होगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है एग्रीकल्चर एज ए सीजनल ऑक्यूपेशन, कि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर को एक सीजनल ऑक्यूपेशन की तरह माना जाता है। ठीक है, कि कुछ महीने के लिए, बाकी सारे महीने वो घर में सो रहे हैं। ठीक है। तो इस कारण उनका इनकम कम, एम्प्लॉयमेंट कम एग्रीकल्चर के अंदर होने के कारण आपका अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। नेक्स्ट वन यू स्मॉल लॉस ऑफ अ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, कि इंडिया जो है वो ज्यादातर फोकस जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर, हैवी इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर था। दैट्स वाई स्मॉल स्केल या कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है वो इंडिया के अंदर कम हो गए हैं। अब एमएसएमई सेक्टर के ऊपर फोकस किया जा रहा है, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है। और इसके कम होने के कारण, क्योंकि बड़े इंडस्ट्री कहाँ होंगे, अर्बन एरिया में ज्यादातर। ठीक है, और स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री कहाँ होगी ज्यादातर, गांव के इलाके में। ठीक है, जहाँ पर कॉटन की, या फिर छोटे शहरों के इलाके में। तो गांव का अगर एग्रीकल्चर से रोजगार देना है गांव के लोगों को, तो ज्यादा वो काम का स्मॉल स्केल वो पास वाले शहर में जाकर के वो कर सकते हैं, जहाँ से वो ट्रेवल कर सकते हैं गाँव। तो स्मॉल अगर नहीं है तो गांव के लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे कि वो दूसरे स्टेट के अंदर या जाए, इस कारण वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस कारण डिमांड फॉर चीप मास प्रोडक्शन गुड्स आउटवेट द डिजायर फॉर द गुड्स दैट आर हैंडीक्राफ्ट। मतलब अब डिमांड भी जो है वो सस्ता हो गया है, इस कारण इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी आपको कम दिखता है। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट वन ये लो रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि इंडिया के अंदर जो है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का क्या है, लो रेट है। ठीक है, कि इंडिया एज कंपेरिजन टू अदर वर्ल्ड, इंडिया के अंदर सेविंग लो है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट लो है। अगर इन्वेस्टमेंट लो है तो आपका कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लोन नहीं लेगा। दैट्स वाई ये देयर इज अ लैग इन इन्वेस्टमेंट इन रूरल एरिया। ठीक है, रूरल एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट का लैग है, इन्वेस्टमेंट कम होता है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा। दैट्स वाई अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। इकोनॉमिक इनइफिशियंट इकोनॉमिक प्लानिंग, कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो सरकार के द्वारा किया गया है वो इनइफिशियंट है, कि जो गैप है लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई में, इसको कैसे फिलफिल किया जाए, इसको लेकर के कोई भी नेशनल वाइड प्लान नहीं लाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट वन ये इट इज क्रूशियल टू सप्लाई एंड डिमांड फॉर लेबर आर इन बैलेंस, दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। इसको लेकर के फिर से पॉलिसीज नहीं लाएंगे। लेबर इन मोबिलिटी, कि इंडिया के अंदर जो ट्रैवल है या फिर लैंग्वेज रिलेशन क्लाइमेट के कारण जो है वो लोग एक जगह से दूसरे जगह कम मोबाइल हो पाते हैं, अपने कल्चर को लेकर के अपने फैमिलीज के पास रहने के कारण वो अवॉइड करते हैं ट्रैवल, कि हमें जॉब के लिए दूसरे स्टेट के अंदर, दूसरे सिटीज के अंदर हम नहीं जाएंगे। दैट्स वाई लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम ज्यादा अच्छा नहीं है, स्किल लोग जो है स्किल का स्किल जो है वो कम है लोगों की। दैट्स वाई वो स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं टेक्नोलॉजिकल जॉब करने में, अच्छे कैपिटल इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब करने में। दैट्स वाई वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। गेटिंग। नेक्स्ट वन इज जो लैक ऑफ एसेंशियल स्किल, कि 33% जो एजुकेटेड यूथ है इंडिया के अंदर वो अनएम्प्लॉयड है। क्यों? लैक ऑफ फ्यूचर स्किल, कि उनके पास स्किल नहीं है। दैट्स वाई। तो मिलियन ऑफ स्टूडेंट जो है वो सिर्फ स्कूल फिनिश करते हैं, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। दैट्स वाई वो उनको वो बेरोजगार, वो एम्प्लॉयड नहीं होते। गेटिंग। तो दीज आर द मेन रीजन जो हम लोगों ने पढ़ा अच्छे तरीके से, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट में से 5-6 पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर देना है। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनीवन? एनी प्रॉब्लम?